हेलो एवरीवन। तो यूएसए है जो कि फाइनली आफ्टर 1 साल के नोटिफिकेशन के बाद डब्ल्यूएचओ से पूरी तरह खुद को बाहर निकाल लिया है। अब ये 1 साल के बाद ऑफिशियली क्यों बाहर निकाला है, क्योंकि यूएसए में प्रोविज़न है कि अगर डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना है यूएसए को तो 1 साल पहले यूएसए को डब्ल्यूएचओ को बताना होगा कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि यूएसए जब बाहर निकला डब्ल्यूएचओ से तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। पहला यूएसए पे, दूसरा वर्ल्ड पे, और तीसरा डब्ल्यूएचओ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। और उससे पहले हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रैल 1948 में बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ताकि ग्लोबली जो भी अगर कोई फ्यूचर में कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आता है या पैंडमिक आता है तो उसको कोलैबोरेशन के थ्रू टैकल किया जा सके और एक हेल्थी वर्ल्ड इंश्योर किया जा सके। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अभी जो प्रेसिडेंट हैं डब्ल्यूएचओ के वो टेड्रोस अधानन घेब्रेयेसस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएसए डब्ल्यूएचओ से बाहर आ गया। ठीक है, तो इसके पहले भी जब ट्रम्प 2020 में बोल चुके थे कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर आना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि जब इलेक्शन हुआ तो ट्रम्प की पार्टी या फिर ये बोले ट्रम्प गवर्नमेंट हार जाती है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट आते हैं वो डब्ल्यूएचओ के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। और इस बार आते ही ट्रम्प सेकेंड टर्म में सबसे पहले दिन ही अनाउंस कर दिए थे कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर आना चाहते हैं। तो अब पूरे 1 साल हो गए हैं, तो फाइनली यूएसए डब्ल्यूएचओ से बाहर आ चुका है। ठीक है, रीज़न पहला साइट जो यूएसए के द्वारा किया गया है वो कोविड-19 का फेलियर। यूएसए का कहना है कि डब्ल्यूएचओ पूरी तरह फेल हुआ पूरी दुनिया को बताने में कि कोविड-19 जैसी पैंडमिक इमर्ज हो रही है। और इसका ये भी एलिगेशन है कि डब्ल्यूएचओ कहीं ना कहीं चाइना को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसकी तरफ ज़्यादा अलाइनमेंट रहा डब्ल्यूएचओ का, इसलिए डब्ल्यूएचओ ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। और फिर ये सेकंड एलिगेशन ये भी है कि डब्ल्यूएचओ जो है उसका जो इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाने से यूएसए को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, बिलियंस का इकोनॉमिक लॉस हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी गई। तो दूसरा रीज़न ये बताया गया है। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट्स होगा सबसे पहले देखते हैं यूएसए डोनेशन कितना करता है। तो डब्ल्यूएचओ में 2 प्रकार के डोनेशंस होते हैं। एक होता है मेंबरशिप के, अगर कोई भी कंट्री मेंबरशिप है तो उनको इतना कंपलसरी देना है, फिक्स्ड अमाउंट है। दूसरा वॉलेंटरी डोनेशंस होता है। ठीक है, दोनों मिला के यूएसए अप्रॉक्स 18% डोनेट करता है। यूएसए की ही बिल गेट्स जो हैं वो अप्रॉक्स 12.9% डोनेट करते हैं और चाइना 3% डोनेशन करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का काफ़ी कम डोनेशन है, मात्र 3%। ठीक है, अब जब यूएसए डब्ल्यूएचओ से बाहर आ गया है तो इसका डब्ल्यूएचओ पे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखते हैं। तो डब्ल्यूएचओ पे पहला इम्पैक्ट जो हुआ है वो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनमें 50% रिडक्शन कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और कहा जा रहा है कि साल के एंड तक 25% डिक्रीमेंट होगा बाकी स्टाफ्स में भी। दूसरा, डब्ल्यूएचओ के पास फाइनेंस की कमी होगी, जिससे वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, वैक्सीनेशन, हेल्थ इनिशिएटिव,
तो इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्पेशली अफ्रीका, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग रीजन्स में। तीसरा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो भी इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, ग्लोबली इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? ग्लोबली इसका ये इफ़ेक्ट होगा कि जैसे अफ्रीका जैसी जो कंट्री है, वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी डिसीजेस का सेंटर है, क्योंकि वहाँ का जोग्राफी ही ऐसा है। तो वो इफ़ेक्ट होगा, वहाँ फर्दर हेल्थ कंडीशंस डिटोरिएट होंगी, पॉवर्टी इंक्रीज़ होगा, और ये अदर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स के लिए भी यही कंडीशन होगा। दूसरा है, लॉ बेस्ड ऑर्डर का फर्दर वायलेशन हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं था डब्ल्यूएचओ में कि आप नहीं निकल सकते हैं, आप चाहे तो कभी भी डब्ल्यूएचओ से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये फर्दर एक लॉ बेस्ड वायलेशन है, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी बड़ी कंट्री जिस कंट्री का डोनेशन 18% अप्रॉक्स है, तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन अगर बाहर आता है तो पूरी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तीसरा है, हो सकता है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, स्पेशली चाइना, इंडिया, रशिया जैसे कंट्रीज़ का डोनेशंस बढ़े, और ये भी होगा कि जो डब्ल्यूएचओ है उसका डिपेंडेंस अदर फाइनेंसेस पे बढ़े, जैसे कि वर्ल्ड बैंक पे। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूएसए पे कुछ प्रभाव होगा, तो ऑब्वियसली यूएसए पे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि यूएसए को अभी इंफॉर्मेशन जो अभी ग्लोबल लेवल पे कोई भी अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सबको इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करता है, ताकि कंट्री अलर्ट पे चली जाए, अकॉर्डिंगली वो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके। जैसे कि हर साल लगभग फ्लू का जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, तो डब्ल्यूएचओ सारे मेंबर कंट्रीज़ को अलर्ट भेज देती है, वो इन्फॉर्मेशन अब यूएसए को नहीं मिलेगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा। दूसरा है, हेल्थ ऑफ चाइल्ड्रन और विमेन इफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब फर्दर रिसर्च जो हेल्थ पे है विमेन एंड चिल्ड्रन का, वो कम होगा, जिससे हेल्थ इफ़ेक्ट होगा। अगर हेल्थ इफ़ेक्ट होता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि हेल्थ और इकोनॉमी रिलेटेड है। अगर कोई हेल्दी नहीं है तो वर्क अच्छा नहीं करेगा, इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होगा। क्या इंडिया पे इफ़ेक्ट होगा? ऑब्वियसली इंडिया पे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया में भी डब्ल्यूएचओ बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, जो कि जामनगर गुजरात में खोला गया था डब्ल्यूएचओ के पार्टनरशिप के साथ, तो उन सारे प्रोग्राम्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और भी बहुत सारे वैक्सीनेशंस ड्राइव चलता है जो कि पार्टनरशिप में चलता है, तो उन सब पे इफ़ेक्ट होगा, जैसे मलेरिया वगैरह। ठीक है, तो क्या डब्ल्यूएचओ सक्सेसफुल रही है ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन? तो हाँ, कहीं तक सक्सेस रही है। बहुत जैसे कि स्मॉल पॉक्स पूरी तरह इरेडिकेट हुआ, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1960s में स्टार्ट किया गया था वैक्सीनेशन ड्राइव, और ये पहला सिंगल डिसीज बोल सकते हैं जो पूरी वर्ल्ड से पूरी तरह इरेडिकेट हो चुकी है। फेलियर भी रहा है। फेलियर में हम लोग इबोला को बोलते हैं। इबोला अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ स्टेप्स लिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो पाया। मलेरिया एलिमिनेट नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ा जो फेलियर माना जाता है वो कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ का कहना था उसे खुद नहीं पता था। दूसरा है कि वो दुनिया को बहुत लेट से बताई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोविड-19 पैंडमिक पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई और लाखों लोगों की जानें गई, तो ये एक फेलियर में कंसीडर किया जाता है।
अब आगे हो सकता है कि कोई एक न्यू जो अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वो सब मिलके एक न्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि जो भी हेल्थ चैलेंजेस है वो उससे टैकल कर सके। या फिर ये हो सकता है कि जो अभी बाकी कंट्रीज़ है वो अपने डोनेशंस को डब्ल्यू में इंक्रीज़ करें। अब आगे क्या होगा वो तो देखा, जो फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट्स होंगी इस सेक्टर में वो बाकी आगे देखा जाएगा। अभी के लिए तो इतना ही है। ओके, थैंक यू।